Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 3 विच इज़ बेस्ड ऑन कैम्प. सो इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न जिसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे यूनिट वाइज और यूनिट 2 के 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है इन वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कैंप? डिस्क्राइब एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कैंप. अब आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम था तो इसलिए मैं रिटर्न नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाई, बट मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस अपलोड कर देती हूँ. आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग. कैंपिंग इज़ अ आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यानी कि कैंप जो एक्टिविटी है वो आउटडोर की जाती है और ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं वो अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं और उस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, उससे कुछ नया सीखते हैं. द पार्टिसिपेंट नोन एज कैंपर्स, तो जो भी पार्टिसिपेंट है उसे आप पार्टिसिपेंट्स कह लो या फिर नॉर्मल में या फिर कैंपर्स भी कह सकते हो. लीव अर्बन एरियाज एंड देयर होम रीजन और सिविलाइजेशन एंड एंजॉय नेचर. तो यहाँ पर जो भी लोग अर्बन एरिया यानी शहरों में रहते हैं वो अपना एरिया अपना होम जो है उसको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? नेचर के करीब, यानी कि नेचर को एंजॉय करने. ज़्यादातर जो कैंप लगाए जाते हैं वो रिवर साइड, माउंटेन्स या फिर जो गार्डन्स होते हैं ऐसी जगहों पर नेचर के करीब रहकर जो है वो कैंप्स लगाए जाते हैं. वाइल कैंपिंग वन और सेवरल नाइट्स आउटडोर यूजुअली एट अ कैंप साइट. तो एक दिन का कैंप भी हो सकता है, उससे ज़्यादा दिन का भी कैंप हो सकता है जो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. कैंपिंग में इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टेंट, कारवान, मोटर होम, कैबिन और अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर और नो शेल्टर एट ऑल. तो ये जो कैंप होता है यूजुअली इसमें ज़रूरी नहीं है कि टेंट ही हो, इसमें अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं. टेंट तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, उसके अलावा कार या फिर मोटर होम्स होते हैं जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो अपनी कार है उसी को ही एक कैंपिंग साइट बनाकर जो है उसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग हैं वो विज़िट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं और कई बार ज़रूरी नहीं है कि कैंप में आपको कोई टेंट वगैरह ही लगाना है, कई बार कोई शेल्टर तक नहीं होता है, तब भी जो है खुले आसमान में ओपन एयर में भी आप कैंपिंग कर सकते हो. नेक्स्ट आपने इसी के साथ कंटिन्यू करना है. कैंपिंग एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी बिकम पॉपुलर इन द अर्ली 20th सेंचुरी. तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है कैंप के थ्रू नेचर को एंजॉय करना, उसकी चीज़ों को सीखना, तो ये सारी चीज़ें अर्ली 20th सेंचुरी में फेमस हुई थी. कैंपर्स फ्रीक्वेंट नेशनल और स्टेट पार्क्स, अदर पब्लिक ओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्राइवेटली ओन्ड कैंप ग्राउंड्स. तो कैंपर्स के लिए बहुत सारे जो कैंप साइट है वो क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पर भी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं. अलावा स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी कैंप साइट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है सो दैट एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है उसको क्रिएट किया जा सके. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कैंपिंग साइट है वो पब्लिक भी हो सकती है यानी कि सरकार की भी हो सकती है और प्राइवेटली ओन्ड कैंप ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बेनिफिट के तौर पे बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं माउंटेन एरिया में या फिर रिवर के साइड में और वहाँ पर आप पे करके जो है उसका पार्ट बनते हो, उस चीज़ को एंजॉय करते हो. कैंपिंग इज़ अ की पार्ट ऑफ मैनी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड सच एज स्काउटिंग. इट इज़ यूज टू टीच सेल्फ रिलायंस एंड टीम वर्क. सो कैंपिंग जो होता है यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो एक पार्ट है. पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते यंग जनरेशन के लिए. हर कंट्री में जो कैंप है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे इंडिया में भी स्काउट्स एंड गाइड्स आपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सुना होगा, वो लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या सीखते हैं? सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपना काम खुद करना, साथ के साथ टीम वर्क कि कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, दूसरों के साथ टीम वर्क में काम करना है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम कैंपिंग के थ्रू जो है सीखते हैं. तो सबसे पहले आपने ये मीनिंग लिख लिया, देन उसके बाद मीनिंग लिखने के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी एम्स. तो यहाँ पर जो कैंपिंग ऑर्गेनाइज की जाती है इसके क्या मेन उद्देश्य हैं, क्या एम है? सबसे पहला पॉइंट है आपका लेट स्टूडेंट्स लिव इन द कैंप विद अ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ मिनिएचर स्केल. कि पूरे एनवायरनमेंट में से एक छोटा सा एग्जांपल हमारे सामने रखा जाता है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, उसको हमें एडमायर करना चाहिए, उसे जो है हमें बचाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिनिएचर फॉर्म में जो है अपने आसपास कैंप के थ्रू जो है देखने को मिलती हैं. सेकेंड है हेल्प टीचर्स ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एस्पिरेशन, साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स एंड सोशल स्किल्स.
इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानने को मिलता है कि उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, साइकोलॉजिकल क्या बिहेवियर्स हैं, सोशल स्किल्स कैसे हैं उनके, क्या चीज़ें उन्हें अभी और सीखनी चाहिए सोसाइटी में एक गुड सिटीजन बनने के लिए। तो टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, और साथ के साथ स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है अपने टीचर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में, सो दैट जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो पाए। थर्ड पॉइंट है अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट देयर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल सराउंडिंग्स। सो कैंपिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को जान सकें, उसकी जो ब्यूटी है उसको एडमायर कर सकें। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू इंडिपेंडेंट एंड एक्सरसाइज सेल्फ डिसिप्लिन। कैंपिंग के थ्रू बच्चे जो है डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं कि अपना काम उन्होंने खुद करना है। पॉइंट है डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्नेस लीडरशिप क्वालिटीज़। सो यहाँ पे टीम स्पिरिट किस तरीके से पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना है, उनकी मदद करनी है, और साथ के साथ अगर किसी पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो वो भी कैंपिंग के थ्रू जो है देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपिंग। सबसे पहला पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंप। सबसे पहला पॉइंट है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू वर्क विद अदर्स इन अ ग्रुप। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किस तरीके से इंसान जो है दूसरों के साथ ग्रुप में मिलकर काम कर सकता है, एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। तरीके से वो पर्सन जो है उस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस तरीके से उन लोगों की मदद करता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है पर्सन एक ग्रुप में कैंपिंग के थ्रू सीख सकता है। सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस डेमोक्रेटिव लिविंग स्किल्स। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब होता है जिसमें हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको ग्रो करने के लिए, फ्रीडम देते हैं अपने बात रखने के लिए, ब्रदरहुड वाली फीलिंग जिसमें हम सबकी मदद करते हैं, कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। तो ये सारी जो डेमोक्रेटिव स्किल्स हैं ये हम कैंपिंग के थ्रू जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू प्रमोट एंड फॉस्टर सोशल इंटरेक्शन बिटवीन ओल्डर यूथ लीडिंग टू द पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ वार्म। कि हम कैंपिंग में ये कह सकते हैं कि जितने भी ओल्डर यूथ हैं, यानी कि जो ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और जो अपकमिंग कैंपिंग में यंगर जनरेशन है, जब वो आएंगे उनको सारी चीज़ें कौन सिखाएंगे, उनके सीनियर्स सिखाएंगे। तो इस तरीके से सोशल इंटरेक्शन है, किस तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कैंपिंग के थ्रू सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, खुद क्या सीखने को हमें मिलता है इसमें से। टू फॉस्टर अ क्लाइमेट इन विच इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आर एम्फेसाइज। जब हम कैंप में जाते हैं तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें की जाती हैं, गेम्स खेली जाती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है उसको क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे लोग तो कैंपिंग का पार्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें जो कुछ नया राइट करना होता है, कुछ नई पोएम्स लिखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव और इमेजिनेशन डेवलप की जा सकती हैं कैंपिंग के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है आपका टू डेवलप रिसोर्सफुलनेस, इनर सेटिस्फैक्शन, पर्सनल वर्थ एंड सेल्फ डिग्निटी। यानी कैंपिंग के थ्रू हम हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज है उस चीज़ों को हम पहचानते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस सीखते हैं, और गॉड को थैंकफुल होते हैं कि उन्हें हमें इतनी सारी जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड की हैं। इनर सेटिस्फैक्शन, यानी इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारा जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो उस टाइम पर कम होता है, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। पर्सनल वर्थ, अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आती है, एक्चुअल में हमारा क्या रोल है, हमें क्या अपनी लाइफ में करना है। तो ये सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जो है एक इंडिविजुअल को लेके जाता है। तो आपका पॉइंट है टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ द अदर्स। यहाँ पे हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है, किस तरीके से टीम में रहकर दूसरों की मदद करनी है। लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है कि अगर आप अपने टीम के लीडर हो, किस तरीके से आपने सबको साथ में लेके चलना है, और अगर किसी की कोई ज़रूरत है उसको टाइम रहते मदद प्रोवाइड करनी है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी एजुकेशन बेसिस पे हम क्या सीखते हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू अप्रिशिएट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना ब्यूटीफुल है, कितनी सारी रिसोर्सेज जो है गॉड ने हमें प्रोवाइड की हैं हमारे यूज़ के लिए। तो हमें उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए उन सारी ब्यूटी को, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू प्रोवाइड यूथ विद नॉलेज स्किल्स दैट कैन बी यूटिलाइज इन फ्यूचर कैंपिंग एक्सपीरियंस। तो जो भी हमारी नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, जो नई चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कभी कैंप लगाएंगे, और जो वहाँ पर जूनियर्स आएंगे, यूथ आएंगे, उन सबको वो चीज़ें सिखा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लेजर स्किल्स। तरीके से हमने जो अपना फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करना है कुछ क्रिएटिव और कुछ नया सीखने के लिए। तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी
एक्टिविटी है कि हम कैंपिंग के थ्रू भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ रिक्रिएशनल परस्यू। जब कैंपिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, सिंगिंग, डांसिंग। तो इसके थ्रू जो पर्सन है वो नए एक्सपीरियंसेस सीखता है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन इन फ्यूचर लाइफ। आपका पॉइंट है टू प्रोवाइड अवेन्यूज फॉर डेली लेजर परस्यू लीडिंग टू फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबिंग। कैंपिंग का पार्ट बनते हैं तो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल चीज़ें, यानी नेचर से जो चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअल नॉलेज जो हमें मिलती है। गॉड के से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें हम गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैंपिंग के थ्रू जो है वो सीख सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे कैंपिंग के। नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट। टेकिंग अ कैंपिंग कैन नर्चर अ लव फॉर द नेचर एंड द एनवायरनमेंट। जब आप कैंप लगाते हो तो आप नेचर के काफ़ी करीब रहते हो, तो उसकी जो भी ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करते हो। दैट लव ईजिली ग्रोज इन टू रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट। और धीरे धीरे जो ये लव होता है ये रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए, अलॉन्ग विद अ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व इट। और साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ आती है किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आपका पॉइंट है टीम वर्क। कैंपिंग ट्रिप्स ईच इंडिविजुअल हाउ टू वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप। तो कैंपिंग के थ्रू जो इंडिविजुअल्स वो सीखते हैं कि किस तरीके से ग्रुप में हमें काम करना है। ईच पर्सन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स। तो इस तरीके से हम ग्रुप में सबकी मदद करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इट्स लव टू हेल्प फाइंड फायरवुड, सेट अप टेंट, फेच वाटर एंड हेल्प कुक। और बच्चे भी जो है वहाँ पर मदद करते हैं, जो फायरवुड के लिए वुड इकट्ठी करनी होती है, उसके लिए जो टेंट लगाना होता है, पानी लाना होता है कुएं में से या फिर रिवर में से हम पानी लेके आते हैं, खाना बनाना होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल सेटअप नहीं मिलता है, सारी चीज़ों को हमें खुद जो है सेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी चीज़ें खुद करेंगे, टीम में मिलकर करेंगे, तो टीम वर्क की जो स्पिरिट है वो डेवलप होगी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रुप कैंप साइट गिव्स देम अ सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट। तो इस तरीके से जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे की जो मदद करते हैं, उससे जो है एक सेंस ऑफ प्राइड फील होगा कि यानी कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, साथ के साथ कुछ नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है बेसिक सर्वाइवल स्किल। स्पेंडिंग अ नाइट और मोर कैंपिंग लेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू टीच चिल्ड्रन बेसिक सर्वाइवल स्किल। अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे सरवाइव करना है मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं हम कैंपिंग के थ्रू सीख सकते हैं। लर्निंग हाउ टू रीड अ मैप, कैसे एक मैप को रीड करना है, कंपास जो है उसको कैसे यूज़ करना है, शेल्टर कैसे फाइंड करना है अगर रेन आ जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब हम हेल्पलेस फील करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंप। पॉइंट है आपका प्लानिंग स्किल। अलाउ द चाइल्ड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर द कैंपिंग ट्रिप। यानी कि बच्चों को भी मौका दिया जाता है कि आप भी ट्रिप को प्लान करो। टीच हिम टू पैक बेस्ड ऑन द वेदर फोरकास्ट एंड एंटिसिपेटेड एक्टिविटीज़, कि जैसा भी आपका कैंप होगा, जो भी आपने एक्टिविटीज़ करनी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्लोथ्स पैक करने हैं। हाउ टू प्लान मील्स, किस तरीके से आप जो है वहाँ पे मील्स प्रिपेयर करने वाले हो उसकी प्लान आपको पहले ही करना पड़ेगा। शॉप फॉर द नेसेसरी सप्लाईज, क्योंकि उस जगह पर आपको कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपको पहले से अपनी ग्रॉसरी और जो नेसेसरी आइटम्स है उसको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। हाउ टू प्लान अ डे आउट्स एक्टिविटीज़ फॉर द ग्रुप, और किस तरीके से आप पहले से ही प्लान करके रखोगे कि आपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या करनी है। बिकम बेटर प्लानर्स एंड गेट मोर एक्साइटेड अबाउट द कैंपिंग ट्रिप। तो इस तरीके से बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, किस तरीके से वो चीज़ें प्लान होती हैं वो सीख सकते हैं। तो एक बेटर प्लानर बन सकते हैं वो फ्यूचर में, और साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी होंगे जो उनका ट्रिप होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद जो है प्लान की हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए रेडी रहेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलप ऑफ पर्सनालिटी। एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे कुकिंग, प्लानिंग, डूइंग क्लीन अप। हमें अपना काम खुद करना पड़ता है वहाँ पे सारा कुछ। तो लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़ दूसरों के साथ करना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विदाउट इंडल्जिंग इनटू अ बिग फाइट। तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप। तो इंडिविजुअल लव बीइंग इन अ स्पेशल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो हमेशा एक इंसान एक ऐसे ग्रुप में रहना चाहता है जो उसके ही एज ग्रुप के लोग हों, उनके साथ इंजॉय करना चाहता है। तो कैंप उन्हें ये मौका देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप लिव, ईट, स्लीप, वर्क, प्ले टुगेदर, हर एक्टिविटी आप साथ में मिलकर करते हो, दूसरों की मदद करते हो। तो एक पॉजिटिव तरीके से हम सारी चीज़ों को करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और इससे जो फ्रेंडशिप बनती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। आपका पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग। हर चीज़ को कर कर वो जो है वहाँ पर सीखते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस जो होता है उनका फर्स्ट हैंड रहता है, हर चीज़ में इंडल्ज होते हैं, हर एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं, देन वो सारी स्किल्स सीखते हैं। यहाँ पर
ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो भी कैंप, वहाँ पर सुपरवाइज़र्स जो होते हैं, जो यंग अडल्ट्स होते हैं, लीडर्स, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सुपरवाइज़ करने के लिए, ताकि वो आपको गाइड कर सकें। जैसे कि हम घर में फ्री होते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर लेते हैं। कैंप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है, तो इसीलिए वहाँ पे सुपरवाइज़र्स और टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है, हम एक्टिविटी करते वक्त गीले भी होते हैं, हमारे कपड़े गंदे होते हैं, बहुत सारी एडवर्सिटीज़, अलग अलग सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। हो सकता है रात के 2 बजे जो है बारिश आ जाए, हमें अपना टेंट क्लोज़ करना पड़े, कहीं और शेल्टर लेना पड़े। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम कर कर सीखते हैं वहाँ पर अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, और धीरे धीरे जो है हम ये सारी चीज़ें जो है सीख कर ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इतनी सारी एडवर्सिटीज़ को जब हम देखते हैं, अपने आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। हो सकता है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत हार्श है, रेनी है, विंडी मौसम्स हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जब हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम जो है करेजियस और कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम लाइफ में कोई भी सिचुएशन जो है उसको फेस कर सकते हैं। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.